नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। जी हाँ, 10 सवाल और उनके रोचक जवाब। पिछले हफ्ते जीके क्विज के माध्यम से आपसे पूछा गया था एक सवाल जिसके ढेर सारे जवाब मुझे मिले और 5 लोगों को चुना गया लॉटरी के माध्यम से जिन्हें दिए जा रहे हैं प्राइजेस। तो उस सवाल का सही जवाब क्या था और वह कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मिल रहे हैं प्राइजेस, उनका अनाउंसमेंट कम्युनिटी सेक्शन के माध्यम से कर दिया गया है। तो आप सबकी शिक्षा के कम्युनिटी सेक्शन पर ज़रूर जाके देखें कि कहीं आपने तो नहीं जीता प्राइज़। साथ ही आज की जीके क्विज में कौन सा सवाल पूछा जा रहा है उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक करना पड़ेगा इंतज़ार, और फिर से विनर्स को दिए जाएंगे प्राइजेस जो कि उनके घर पहुंचेंगे। तो आज का पहला सवाल, मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? जी हाँ, मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? और इसका सवाल है इसका जवाब आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। जी हाँ, 60%, 60% हमारे ह्यूमन बॉडी में पानी होता है, यानी वाटर होता है। आज का दूसरा सवाल, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? हमारे जो मस्तिष्क है, दिमाग है, उसका सबसे बड़ा जो भाग है, हिस्सा होता है, वह कौन सा होता है? और इसका जवाब है दीर्घ मस्तिष्क। जी हाँ, दीर्घ मस्तिष्क हमारे मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आज का तीसरा सवाल, मानव गुर्दे का भार कितना होता है? जी हाँ, हमारे जो गुर्दे होते हैं, मानव गुर्दे, उनका वजन क्या होता है? और इस सवाल का जवाब है प्रत्येक वयस्क गुर्दे का भार पुरुषों में तो 125 से 170 ग्राम के बीच होता है और महिलाओं में इसका भार 115 से 155 ग्राम के बीच होता है। जी हाँ, जो मेल्स हैं, पुरुष हैं, उनमें 125 से 170 ग्राम के बीच और महिलाओं में, फीमेल्स में 115 से 155 ग्राम के बीच गुर्दों का भार होता है। आज का अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? और मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघों की हड्डी होती है, जिसे अंग्रेजी में फीमर बोन भी कहा जाता है, फीमर बोन। आज का छठा सवाल, माफ़ कीजिएगा, आज का 5वां सवाल, नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की कितनी संख्या होती है? जी हाँ, आप सोचेंगे क्या नवजात शिशु होता है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या अलग होती है, और जो वयस्क हमारा मानव शरीर होता है उसमें क्या हड्डियों की संख्या अलग होती है? जी हाँ, अलग होती है। तो नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 270 से 300 के बीच में। जी हाँ, कहा जाता है लगभग 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन संख्या 270 से 300 के बीच में होती है एक नवजात शिशु के शरीर में। आज का छठा सवाल, जो छाती के पास की हड्डियां होती हैं उसने क्या कहते हैं, वह क्या कहलाती हैं? छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? और इसका जवाब है पसली पिंजर। जी हाँ, इन्हें पसली पिंजर कहा जाता है। कहीं जगह इन्हें पंजर भी लिखा जाता है और इन्हें अंग्रेजी में रिब केज कहते हैं। आज का अगला सवाल, यानी कि आज का 7वां सवाल, सामान्य मनुष्य के दिमाग का वजन उसके शरीर के वजन के अनुपात में कितना होता है? जी हाँ, जो हमारा दिमाग है उसका जो वजन है वो हमारे शरीर के वजन के अनुपात में कितना होता है? तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहना चाहूँगी 2%। हमारे जो मस्तिष्क का वजन है वह हमारे शरीर के वजन के हिसाब से केवल 2% होता है, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है वो तकरीबन 20% हमारी एनर्जी और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। आज का अगला सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? जी हाँ, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? और बहुत ही रोचक सवाल है, इसका जवाब है लगभग 20 दांत। जी हाँ, लगभग 20 दांत 2 बार आते हैं मनुष्य जीवन में। आज का अगला सवाल,
मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये बहुत ही आसान सवाल है और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। और आज का आखिरी सवाल, 10वां सवाल, विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? और विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को, 14th of जून। और मैं आपसे बार बार डेट से संबंधित सवाल करती हूँ कि यह दिवस कब मनाया जाता है, ताकि जब भी आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में बैठे या वह आप आंसर करें तो आपको उसमें ज़्यादातर इसी प्रकार के सवाल आते हैं, आपको उन्हें पास करने में, उन्हें क्लियर करने में मुश्किल ना हो। तो यह थे आज के 10 सवाल और उनके जवाब। और अब हम जल्दी से पहुंच जाते हैं उस वीडियो के हिस्से में जिसका आप कर रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार, जो कि है जीके क्विज यानी कि आज का सवाल। और आज के सवाल का आप जवाब जो है वह आप भेजेंगे sabkiShiksha.in@gmail.com हमारे ईमेल आईडी पर। साथ ही आप अपना नाम भेजेंगे, अपना एड्रेस भेजेंगे, अपना फ़ोन नंबर भेजेंगे, क्योंकि यह सबसे ज़रूरत इनकी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें कोरियर करवाने में आपको प्राइजेस के लिए। और साथ ही आप क्या करते हैं यह भी जानकारी आप हमें देंगे, और आपकी उम्र भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो प्राइजेस हमें पिछले हफ्ते के जो प्राइजेस हैं उसमें हमने देखा कि 11 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट करा है और उन्हें भी प्राइजेस मिले हैं। तो अच्छा लगता है जानकर कि छोटे से बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़ी उम्र के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अपनी उम्र ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही मैं फिर से कहना चाहूँगी, और जिन लोगों का प्राइज़ हम नाम अनाउंस कर रहे हैं, जिन लोगों को प्राइज़ मिल रहा है, वह मुझे अपने ईमेल आईडी से, जैसे आपने जहाँ मुझे सवाल भेजा था, वो अपने ईमेल आईडी से हमारे ईमेल आईडी पर अपनी फ़ोटोग्राफ ज़रूर भेजिएगा प्राइज़ के साथ, ताकि आपकी फ़ोटो हम कम्युनिटी सेक्शन में शेयर कर सकें। जी हाँ, आपकी फ़ोटो हम करना चाहते हैं कम्युनिटी सेक्शन में शेयर। तो अगर आप जीते हैं प्राइज़ पिछले हफ्ते, या फिर अगर आप इस हफ्ते जो सवाल पूछने जा रही हो उसमें आप जीतेंगे प्राइज़, तो प्राइज़ के साथ अपनी फ़ोटो हमें ज़रूर हमारे साथ हमारे ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजिएगा, ताकि आपकी फ़ोटो हम सबकी शिक्षा के पूरे परिवार के साथ अपने कम्युनिटी सेक्शन में शेयर कर सकें। तो आज का सवाल है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? जी हाँ, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? एक ऐसा सवाल जो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका ऐसा जवाब जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा हिंट। सबकी शिक्षा की जीके पर आधारित जो पहली वीडियोस हैं उसमें इस सवाल का जवाब बताया गया है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं सवाल और अपने जीके की नॉलेज को करना चाहते हैं रिवाइज, तो सबकी शिक्षा की जो पहले की जीके की वीडियोस हैं आप उन्हें ज़रूर देखिएगा कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। आपको इस सवाल का जवाब जीके की वीडियो से मिल जाएगा। और आपको इस सवाल का जवाब भेजना है sabkiShiksha.in@gmail.com पे, जो कि है हमारा ईमेल आईडी। अगले 4 दिनों में आपके सवालों के जवाब हमारे तक पहुंच जाने चाहिए। जिन लोगों के सवालों के जवाब, सही जवाब और सारी जो डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं उनके साथ हमारे पास 4 दिनों में पहुंच जाएंगे, उनका नाम लॉटरी में रखा जाएगा। और थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका घर का पता, यह तो चाहिए ही चाहिए। आपका नाम पता होगा तभी आपका नाम अनाउंस कर पाएंगे। मोबाइल नंबर भी पता होना चाहिए, घर का पता होगा तो आपके घर तक प्राइस पहुंच पाएगा। आपकी उम्र क्या है यह जानने में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि 13-13 साल के बच्चे, 11-11 साल के बच्चों ने जीके के में पार्टिसिपेट करा। बहुत अच्छा लगा कि स्कूल के बच्चे, 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षाओं के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में बहुत सी ऐसी महिलाएं जो होम मेकर है, 30, 32, 35, 40, 45 उम्र की, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। बहुत अच्छा लगा पढ़कर उनके सवालों के जवाब। और आप क्या करते हैं? आप घर में रहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप नौकरी करते हैं, तो क्या नौकरी करते हैं आपके बारे में जानना मुझे अच्छा लगेगा। तो आपका इस सवाल का जवाब भेज देना है हमारे ईमेल आईडी पर। आपके सवालों का जवाब का इंतज़ार मुझे रहेगा, और अगले 4 दिनों में जल्दी से आप अपना सवाल का जवाब मुझे sabkiShiksha.in@gmail.com पर भेज दें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।